बोलो। तो दीदी उठ के खड़ी हुई और दीदी ने एकदम हाथ जोड़ते हुए कहा कि माय लॉर्ड मेरे को सुनो, मेरे को सुनना, आप सुनोगे तभी न्याय मिलेगा, हमें कहीं न्याय Sir, नहीं why मिलेगा। not Assam? The state government. We cried foul. That means that they are not allowing the people. Let the matter. They are not allowing the First time in the country's history, a sitting chief minister went and appeared before the Supreme Court to argue her case. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee personally appeared. देखो, सत्ता कहो या राजनीति, कभी कभार इन्हें ये समझ में नहीं आती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जिन्हें ममता दीदी कहते हैं, वो है ना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। किस लिए पहुंच गई? इलेक्शन कमीशन की शिकायत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। किस मामले में? एसआईआर को लेकर। अब एसआईआर क्या होती है? एसआईआर, इसी विषय को हम समझेंगे कि एसआईआर होती क्या है और वो वहाँ पे पहुंची क्यों। अब इसमें बड़ी बात क्या है कि कोई मुख्यमंत्री तो जा ही सकता है ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मुख्यमंत्री कोई बिना इजाज़त के नहीं जा सकता, मतलब सुप्रीम कोर्ट में हर कोई नहीं जा सकता। और वो भी अब इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहाँ पे पहुंच करके अपनी बात भी रख पाया, भले ही कुछ देर के लिए रख पाया, लेकिन अपनी बात रख पाया। पश्चिम बंगाल के अंदर भी स्पेशल चेकिंग चल रही है, जिसे एसआईआर कहते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसे कहते हैं, वो चल रही है कि कौन वोट डाल सकता है, कौन वोट नहीं डाल सकता, या फिर किसकी उम्र वोट डालने लायक हो गई है। जैसे कि कोई अगर मर गया है और फिर भी उसके नाम से कोई वोट डाल रहा है, या कोई चला गया है कहीं विदेश में, उसके नाम से वोट डाल रहा है। जैसे अपनी मैम होती है, क्लासरूम में आती है, अपने रोल नंबर बोलती है कि कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, वैसे के वैसे ही क्या होती है, वोट लिस्ट होती है, उसके अंदर चेक किया जाता है कि कौन वोट डाल सकता है, कौन वोट नहीं डाल सकता। लेकिन ममता दीदी का कहना है कि इतनी जो सख्ती है ना, ये बंगाल के ऊपर ही क्यों हो रही है, असम में तो नहीं हो रही। दूसरी ओर छोटी छोटी जो गलतियां हैं, जैसे नाम के अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सरनेम की मिस्टेक हो गई, जैसे कि राम और राम दोनों में केवल एक शब्द का फर्क है, लेकिन उसमें भी नाम काट दिए जा रहे हैं। अगर किसी का घर यहाँ था और अब वहाँ है तो भी नाम काट दिए जा रहे हैं। अगर मम्मी पापा का नाम सेम है तब भी नाम काटे जा रहे हैं। कहीं जीते जागते जो लोग हैं उनको मार दिया गया है, वो अभी जीवित है, उसके बावजूद भी वोटर लिस्ट में उनका नाम काट दिया गया है। इससे जो बहुत सारे अच्छे जो वोटर्स है ना, वो वोट ही नहीं डाल पाएंगे, जो वोट डालने लायक है वो वोट ही नहीं डाल पाएंगे। ममता दीदी ने एक और चौंकाने वाली बात कही कि जो इससे ना 150 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। BLO जो वोटर लिस्ट को चेक करते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची ना, तो उन्होंने बहुत सारे परिवारों को लेके गई कि देखो इनके जो परिवारजन थे वो प्रेशर के चक्कर में अपनी आत्महत्या कर ली है। ममता दीदी इतना गुस्सा थी कि वो खुद दिल्ली पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के सामने खड़े होकर बोली कि ये गलत है, लोकतंत्र खतरे में है और न्याय है ना वो रो रहा है। पहली बार कोई वर्तमान मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी दलील सुनी, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन को एक नोटिस भेजा कि आप जो ये नाम काट रहे हो कृपया करके इसको थोड़ा और जांचें, हर किसी के नाम इतनी जल्दी ना काटें। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि 9 फरवरी को इसकी अगली सुनवाई होगी, सोमवार को। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोटर लिस्ट साफ करने का काम है, लेकिन ममता दीदी का कहना है कि ये ना वोट चोरी का काम है। आपको क्या लगता है, ये वोट चोरी का काम है या वोटर लिस्ट को सही करने का काम है? कमेंट में ना यस नो जो भी आपके मन में आए वो लिख के जरूर जाना। लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूले।